प्रश्न 1। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर, ये जो AD है इसको हम बढ़ाते हैं, बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, BC को P पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि पार्ट 1 है त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। ओके, तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में ABD और ACD में। ओके, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमने यहाँ पर रचना की है। AB बराबर है AC, AB बराबर है AC। ओके, BD बराबर है CD, ये भी दिया है, ये भी दिया है। AD बराबर है AD उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। जो AD है, ये जो AD है ये दोनों ही त्रिभुज में है, इसलिए उसे उभयनिष्ठ या कॉमन कहते हैं। अतः त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के SSS सर्वांग समता नियम से। S का मतलब है यहाँ पर साइड, साइड का मतलब है भुजा, भुजा 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 सर्वांग समता नियम। पार्ट 2 में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। ओके, तो यहाँ पर त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। कोण BAD बराबर है कोण CAD, BAD बराबर है CAD के सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों भाग बराबर हैं। त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में ABP और ACP में AB बराबर है AC, ये दिया है। BAP बराबर है CAP, ऊपर सिद्ध किया गया है। AP बराबर है AP उभयनिष्ठ। AP बराबर AP उभयनिष्ठ का मतलब है कि दोनों त्रिभुज में AP है। ओके, इस प्रकार त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के SAS सर्वांग समता नियम, साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम। पार्ट 3 में हमें प्रूव करना है AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। ओके, तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD, ऊपर सिद्ध किया गया है। कोण BAD बराबर है कोण CAD, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। देखो BAD बराबर है CAD के। ओके, तथा कोण BDA बराबर है कोण CDA, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अतः AP, ये जो AP है, कोण A और कोण D, इस वाले कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर हिस्सों में बांटना। पार्ट 4 में हमें प्रूव करना है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ओके, तो त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP, ऊपर सिद्ध किया गया है। BP बराबर है CP, BP बराबर है CP, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तथा कोण BPA बराबर है कोण CPA, BPA बराबर है CPA के, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। कोण BPA प्लस कोण CPA बराबर 180 डिग्री। देखो
बी पी ए प्लस सी पी ए, ये है रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण। कोण सी पी ए प्लस कोण सी पी ए बराबर 180। अब क्योंकि बी पी ए बराबर है सी पी ए, हम ये प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पर बी पी ए की जगह हम सी पी ए लिख सकते हैं। तो एक सी पी ए, ये हो गया 2 सी पी ए बराबर 180। 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। 2 से 180 को भाग करेंगे, आएगा 90। सी पी ए आ गया 90 डिग्री। ए पी रेखाखंड बी सी पर लंब है, लंब का मतलब है 90 डिग्री। ओके, तो ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। बी पी बराबर सी पी, हैंस प्रूव्ड।